हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन के नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग सिमरी पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना टॉपिक अबाउट पोएट अर्थात हम लोग कवि के बारे में जानेंगे फर्स्ट टॉपिक में, और नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना पोएट के पोएम के बारे में जानेंगे। तो स्नेक एक पोएम है। क्या है? यह एक पोएम है और इसके जो है ना पोएट कौन है? तो D.H. लॉरेंस। स्नेक के ठीक है ना पोएट कौन है? D.H. लॉरेंस। और इसका फुल नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। D.H. लॉरेंस का फुल नाम क्या है? डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। और D.H. लॉरेंस का जन्म कब हुआ था? 1885 में। और इसका डेट कब हुआ था? 1930 में। यदि एग्जाम में यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह कि ठीक है, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का जो है ना जन्म जो है ना 1885 में हुआ था और उसकी मृत्यु जो है ना 1930 में हुआ था। तो ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, मतलब जो है ना D.H. लॉरेंस जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वह इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और ही वाज ए पोएट, नोवेलिस्ट और शॉर्ट राइटर। मतलब जो है ना D.H. लॉरेंस जो है वह एक कवि है, वह नोवेलिस्ट है और वह शॉर्ट राइटर है। नोवेलिस्ट का मतलब उपन्यासकार हुआ, यहाँ पे उपन्यासकार, और शॉर्ट राइटर लघु कथाकार। लघु कथाकार। अब ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, मतलब जो है ना यह 20वीं सदी से बिलोंग करते आ रहे हैं। ही एक्सप्लोर्स द वैल्यू ऑफ प्राइमिटी लाइफ, मतलब जो है ना यह एक आदिम जीवन जिए थे। कौन? D.H. लॉरेंस। फेमस इसके वर्क और कलेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके मुख्य रूप से जो है ना इसका जो है ना 3 कलेक्शन है। द वाइट पीकॉक, सॉन्ग एंड लवर्स, द रेनबो। ठीक है, तो द वाइट पीकॉक उजली मयूर, और सॉन्ग एंड लवर्स पुत्र प्रेमी, द रेनबो इंद्रधनुष। तो ये इनकी जो है ना प्रमुख रूप से जो है ना ये रचनाएं हैं। तो सिंधी के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी हम लोग जानेंगे। The poem Snake has been composed by D.H. लॉरेंस। स्नेक पोएम जो है ना यह किनके द्वारा ठीक है कंपोजिट किया गया है, या किनके द्वारा यह रचना की गई है? तो D.H. लॉरेंस के द्वारा रचना की गई है। इन दिस पोएम ही टेल्स अबाउट, इन दिस पोएम इस कविता में, ही टेल्स अबाउट ए स्नेक, इस कविता में कवि एक सांप के बारे में बताता है और कहता भी है, कहता है कि वन डे दी, एक दिन, पोएट फेल्ट थ्रस्टी, कवि को एक दिन बहुत प्यास लगती है और कहता है कि ही कम आउट टू ड्रिंक वाटर, वह पानी पीने के लिए ठीक है बाहर निकलता है। ही सॉ ए स्नेक कमिंग टू ड्रिंक वाटर देयर, मतलब वह स्नेक को देखता है कि पानी पीने के लिए वह जो है ना आ रहा है। दिस स्नेक लुक्ड गुड, स्नेक देखने में अच्छा था। साइलेंट एंड ठीक है पेकफुल, मतलब जो वह बहुत शांत, एकदम इनोसेंट, पूरा एकदम एक शांत माहौल में एक शांत के जैसा जो है ना वह दिखता था, एक शांत था वह। कहता है कि सी इट्स पोलिटनिच, मतलब विनम्रता। द पोएट डिड नॉट बिकम ऑफरेड एट ऑल, मतलब जो है ना सांप की जो है विनम्रता और क्या कहते हैं कि इनोसेंट देखकर या उसका साइलेंट देखकर कभी जो है ना थोड़ा भी नहीं डरता है। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही डेडिकेट, मतलब लेखक जो है ना निर्णय करता है, कहता है कि ही आफ्टर सम टाइम ही डेडिकेट, मतलब वह डिसाइड करता है, निर्णय लेता है टू किल इट, उसे मार देते हैं। तो ही पिकेट up a stick and
हिट द स्नेक, मतलब वह जो है ना सांप को एक छड़ी मारता है। इट फेल्ट पेन बट इट मूव्ड इट्स बॉडी एंड वॉन्ट इनटू द होल ऑफ द ग्राउंड, मतलब जो है ना कभी जो है एक छड़ी लेता है और सांप को मारता है, और मारने के बाद उसके बॉडी को जो है ना चोट पहुंचता है, और सांप जो है ना एक छिद्र में, एक होल है और एक वो छिद्र में जो है ना फिर चला जाता है। तो नाउ द पोएट डिड नॉट वांट टू किल, अब लेखक की जो है ना क्या कहते हैं मनसा जो होता है वो बदल जाता है और वह मारना नहीं चाहता है। कहता है कि नाउ द पोएट डिड नॉट वांट टू किल, अब जो है ना उसे मारना नहीं चाहता है। ही बेंग टू रिपेंट, मतलब उसे पछतावा होने लगता है, ठीक है ना, किसको, डीएच लॉरेंस को। वह सोचता है कि हम सांप को जो है ना बेकार मार दिए, ठीक है, क्योंकि वह पानी पीने के लिए बेचारा आया था, उसमें भी वह इनोसेंट था। तो फॉर हिज, ठीक है, डिड्स अस इट लुकेड सिंपल एंड इनोसेंट, मतलब जब वह साधारण था, वह इनोसेंट था, वह निर्दोष था, और ये सब देखकर कवि जो है ना, ठीक है ना, रिपेंट मतलब पश्चाताप करता है। कहता है कि ही वांटेड टू सी अगेन, मतलब जो है ना वह देखना चाहता था कि उस बिल से वह फिर निकले, हॉल से वह निकले, उसको हम देख सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, कैसा लगा और आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।